इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से कुछ बदलता है और एक निश्चय से सब कुछ बदल जाता है। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम योर ओरेटर और आज हम डिस्कस करेंगे गदा बैच के अंदर स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के बारे में। तो चलिए जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट के अंदर क्या दिया हुआ है। जब भी आप पढ़ने बैठे ना, हमेशा मैं आपको बोलता हूं, आप सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, सबसे पहले तो सिलेबस सामने रखिए यार। सिलेबस को सामने रखिए मैथ्स के और देखिए कि सिलेबस में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुझे बहुत अच्छी तरीके से बनते हैं। उनको खुद से करिए या वीडियो देख करके करिए और फिर उसके बाद देखिए कौन से टॉपिक रह गए हैं। तो अगर आप ध्यान से बिल्कुल डे वन से मुझे फॉलो कर रहे हैं ना, तो आपको पता होगा कि हमेशा मैं सिलेबस को डिस्कस करता हूं स्टार्टिंग से ही। और इस कंप्लीट सिलेबस के अंदर मैं आपको बताऊं नेचुरल नंबर, एलसीएम, एचसीएफ, यूनिटरी मेथड, फ्रैक्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, एरिया एंड पैरामीटर, सिंपल इंटरेस्ट, लाइन एंड एंगल के साथ साथ टेम्परेचर, इसके अलावा कन्वर्जन ऑफ यूनिट, रोमन नंबर्स, टाइप ऑफ एंगल्स, सर्कल, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड्स, इसके साथ साथ प्राइम एंड कंपोजिट नंबर का टॉपिक हमने डिस्कस किया है, प्लेन फिगर्स को डिस्कस किया है, डेसिमल नंबर्स को डिस्कस किया है और आज हम डिस्कस करेंगे स्पीड और टाइम के बारे में और साथ साथ डिस्टेंस को भी कवर करेंगे। यानी कि स्पीड, टाइम, डिस्टेंस को बिल्कुल डिटेल्ड में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है कि स्पीड, टाइम, डिस्टेंस के अंदर हम किन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो स्पीड के बारे में जानेंगे, टाइम के बारे में जानेंगे, डिस्टेंस के बारे में जानेंगे, एवरेज स्पीड के बारे में बात करेंगे और इसके साथ साथ हम कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे कि किलोमीटर से अगर हमें कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकेंड में तो कैसे, वो जनरल फॉर्मूला क्या है या फिर वो फॉर्मूला कैसे बनता है, कैसे जनरेट होता है, उस चीज के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि स्पीड क्या होता है। देखिए, आपके पास एक साइकिल होगी या गाड़ी होगी, बाइक होगी, उसकी स्पीड को जब हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, हमारा टाइम कम लगता है। क्या होता है, जब हम स्पीड को बढ़ाते हैं, जब भी हम स्पीड को बढ़ाएंगे तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे टाइम कम लगेगा, वैसे ही कम समय में आपको लगेगा वहां पहुंचने में। जैसे जैसे स्पीड को बढ़ाएंगे टाइम कम लगेगा और जैसे जैसे स्पीड को घटाएंगे टाइम उतना ही ज्यादा लगेगा। यानी कि जो स्पीड और जो टाइम है दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शन है। यानी कि जब हम स्पीड को बढ़ाते हैं तो टाइम कम लगता है, जब हम स्पीड को घटाते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है। ये चीज तो आप समझ पाएंगे और इसको है ना बहुत ही सिंपल वे में, ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, भूलो ना, इस ट्रायंगल को याद रखो। डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। अगर आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है तो इसका फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज स्पीड फाइंड आउट हो जाएगी वहां से। डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, ये ट्रायंगल को याद रखो। और अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस, सॉरी, अगर आपको स्पीड फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस में टाइम का क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ठीक इसी तरीके से अगर आपको जानना है कि टाइम, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस को अगर फाइंड आउट करना है जो सबसे टॉप पे है, तो स्पीड और टाइम का मल्टीप्लीकेशन होगा। क्या होगा, स्पीड और टाइम का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। स्पीड का और टाइम का मल्टीप्लीकेशन, डिस्टेंस सबसे ऊपर है। और अगर आपको स्पीड फाइंड आउट करनी थी तो आप क्या कर रहे थे, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर रहे थे। लेकिन आपको यहां पे डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो स्पीड और टाइम का क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। ये चीज तो आपको क्लियर हो चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं। टाइम को अगर फाइंड आउट करना है, टाइम अगर फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस में स्पीड को डिवाइड कर दो, डिस्टेंस में स्पीड को डिवाइड कर दो। किसमें, डिस्टेंस में स्पीड को डिवाइड कर दो, टाइम निकल आएगा। यानी कि सिंपल सी चीज है, हमें ट्रायंगल्स के अंदर तीन चीजें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो डिस्टेंस है, फिर स्पीड है और फिर टाइम है। तो अगर हमें डिस्टेंस चाहिए तो स्पीड और टाइम का मल्टीप्लीकेशन होगा। अगर स्पीड चाहिए तो डिस्टेंस और टाइम का डिवीजन होगा। अगर टाइम चाहिए तो डिस्टेंस और स्पीड का डिवीजन होगा। तो इसके थ्रू इजीली आपको समझ आएगा। ये जो ट्रायंगल है ना, अपने दिमाग में,
अपने दिमाग में फिट कर लो, ताकि स्पीड, टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट न रहे। आई होप कि स्पीड, टाइम, डिस्टेंस को समझ में होंगे। टाइम का मतलब होता है समय। आपको वहां पहुंचने में 1 घंटे का समय लग रहा है, 2 मिनट का समय लग रहा है, 5 मिनट का समय लग रहा है, 1 सेकंड लग रहा है, 5 सेकंड लग रहे हैं, 10 सेकंड लग रहे हैं, वो सब टाइम के अंदर काउंट होगा। स्पीड क्या होगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं, या 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं, ये स्पीड होती है। और डिस्टेंस आपको पता ही है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड को समझो कि अगर ए और बी ये डिस्टेंस है हमारा कंप्लीटली, और स्पीड हमें दिया हुआ है x मील पर आवर और स्पीड दिया हुआ है y मील पर आवर। मतलब एक तरफ जब आप जा रहे हैं, जब आप a से b की तरफ जा रहे हैं तो x मील पर आवर की तरफ से जा रहे हैं, जब b से a की तरफ आ रहे हैं तो y मील पर आवर की तरफ से जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पे स्पीड आपकी कुछ हो रही है, जैसे मान लीजिए कि 40 किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ से जब आ रहे हैं तो आप 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहे हैं। तो आपको अगर एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 इंटू 40 इंटू 50 अपॉन 50 प्लस 40, राइट, या x प्लस वाई, इस तरीके से करेंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 140 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और 100 में 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 हो जाएगा, और 4000 में हम डिवाइड कर देंगे 90 का, तो ये हमारे पास आ जाएगी एवरेज स्पीड। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं क्या? एवरेज स्पीड फाइंड आउट करते हैं। अब इसको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू आप चाहो तो मैं इसको बता सकता हूं कि कैसे आप इसको समझ पाएंगे। मान लीजिए कि एक कृष्णा नाम का लड़का है, और जो ये कृष्णा नाम का लड़का है ना, वो एक डिस्टेंस को कार से 35 किलोमीटर की रफ्तार से तय करता है, राइट। जब जा रहा है, जब वापस आ रहा है तो वो 25 किलोमीटर की रफ्तार से आ रहा है। तो आपको एवरेज स्पीड उसकी फाइंड आउट करनी है। तो 2 इंटू ये 35 इंटू 25 और प्लस x प्लस वाई, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 35 प्लस 25, राइट। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा? ये हमारे पास इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 आ जाएगा, 50 इंटू 30, 50 इंटू 35, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, 50 इंटू 35 अपॉन इन दोनों को प्लस कर दो, 60 आ जाएगा। अगर हम इन सबको सॉल्व करते हैं, इन सबको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 5 में 35 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जो 25, कैरी 2, 5 3 जा 15 और 2 17, 17 अपॉन 6। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास कितना जाएगा? ये जाएगा लगभग 29.16 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से एवरेज स्पीड को फाइंड आउट किया जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन ये आता है, यहाँ पे तो ठीक था, किलोमीटर पर आवर दिया था, किलोमीटर पर आवर दिया था, लेकिन कहीं कहीं अगर किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो आप क्या करेंगे? किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आप उस कंडीशन में क्या करने वाले हैं? तो उसका एक जनरल सा फॉर्मूला है। अगर किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है किलोमीटर मीटर पर सेकंड में, देखिए 1 किलोमीटर बराबर होता है, देखिए ये कुछ बेसिक सी बातें आपको पता होना चाहिए। 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है? 1000 मीटर होता है, राइट। और 1 आवर में क्या होता है? 60 मिनट्स होते हैं। 1 मिनट में क्या होता है? 60 सेकेंड्स होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे सेकेंड्स है। तो अगर आपको चेंज करना है कि 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, तो 60 मिनट होता है। अब इस मिनट को सेकेंड में चेंज करने के लिए 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, यानी कि 3600 सेकेंड्स आएगा। तो यहाँ पे 3600 सेकेंड्स आ चुका है कंप्लीटली। तो ये हो चुका आपके पास 1000 अपॉन 3600। ये 2 जीरो से तो जो 2 जीरो ये कैंसिल आउट हो गए कंप्लीटली। अब 10 अपॉन 36 दिया हुआ है, 10 अपॉन 36 दिया हुआ है। अगर हम इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करें तो आप देखोगे कि ये कितनी बार में? 5 बार में, और ये कितनी बार में? 18 बार में, राइट, 2 से। तो यहाँ पे एक चीज हमें समझ में आई, या तो डायरेक्टली 5 अपॉन 18 का मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप 1000 अपॉन 3600 कर दो। 1000 यानी कि मीटर, किलोमीटर को, और आवर यानी कि सेकंड में चेंज करना है तो 3600। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 5 अपॉन 18 ही होगा। तो कहीं कहीं लिखा होता है डायरेक्टली अगर आप चेंज करना चाहते हो तो 5 अपॉन 18 का मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्टली चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। तो ये 5 अपॉन 18 कैसे आया, ये आपको समझ आ चुका है। अब हम आगे चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, जब भी हमें बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाना होता है ना तो मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाना है तो मल्टीप्लाई करना है किसका? 5 अपॉन 18 का। लेकिन
अगर आपको छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा किसका, 0.36। अब 0.36 का मतलब क्या हुआ यार, 0.36 का मतलब 3.6 का मतलब क्या हुआ, यानी कि यहां पे देखिए 1000 था अपॉन ये था, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, 10/36 हो गया, राइट। अब यहां पे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन अगर हम इसको इसका अपोजिट कर दो 36/10, राइट। अब इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, 3.6 आएगा, यही तो 3.6 आ रहा है। अगर मीटर पर सेकेंड्स में अगर आपको मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर चेंज में चेंज करना है तो 36/10 और यहाँ पे 10/36, या फिर आप कह सकते हो 5/18, इसको और कैंसिल आउट करोगे और यहाँ पे 18/5। तो सिंपल है बहुत चीजें, अगर बहुत ही सिंपल वे में समझना चाहते हो तो आप कह सकते हो कि अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, और यहां पे अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो 18/5 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जा रहे हो। तो कैसे आ रहा है ये भी मैंने बता दिया, और किस तरीके से शॉर्टकट्स के थ्रू भी जा सकते हो ये भी आपके लिए काफी आसान होगा, राइट। आगे चलते हैं, चीजों को समझते हैं कि कैसे चीजें काम करने वाली है। अब हम स्पीड टाइम डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चंस को करते हैं ताकि और क्लैरिटी आएगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट को आपने बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया है और समझ लिया है। तो यहां पे एक चीज दी हुई है, एक बोट की स्पीड दी हुई है, कितनी दी हुई है, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में क्या होगी, तो मैंने आपको बताया है कि अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो कितने का मल्टीप्लिकेशन करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन करना है कितने का, हम इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 18/5 का, कितने का, 18/5 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर, कितना, 18 किलोमीटर पर आवर। और अगर यही अगर किलोमीटर में दिया होता और हमें मीटर पर सेकंड में करना होता तो हम 5/18 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और हमने किसका किया डायरेक्टली 18/5 का, क्यों, क्योंकि मीटर पर सेकंड से हमें चेंज करना था, कितने का करना था, किलोमीटर पर आवर में, या डायरेक्टली आप कह सकते हो कि 3.6 का भी हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे। तो 5 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 36/10 का तो भी आंसर आ जाएगा, या फिर ऐसा कह दें कि हम 3.6 का भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ये भी आपने देखा है फॉर्मूले के अंदर, जनरल जो फॉर्मूला था हमारा। तो 5 में अगर हम 3.6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको हम 36/10 लिख सकते हैं, 5 2 10 और ये 18 बार में आ गया आंसर। तो 18 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, कैसे भी करेंगे आंसर वही आएगा। चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं ताकि आपको चीजें और अच्छी तरीके से समझ आएंगी। यहां पे एक कार है जिसकी हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता है कि क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस सबसे ऊपर रहता है स्पीड और टाइम का मल्टीप्लिकेशन, स्पीड और टाइम का मल्टीप्लिकेशन। तो स्पीड हमें दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जो ये टाइम दिया हुआ है ना ये आवर में दिया हुआ है, तो मीटर पर सेकेंड्स को हमें किस में चेंज करना होगा, जो 3 आवर्स है उस 3 आवर्स को हमें चेंज करना होगा किस में, उस 3 आवर्स को हमें चेंज करना होगा, किस में चेंज करना होगा, हमें चेंज करना होगा मीटर पर सेकेंड के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा, यानी कि उस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमें चेंज करना होगा, तो उसको हम चेंज करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 72 सॉरी एक सेकेंड, इसको है ना आप ऐसे भी कर लो, ये जो 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है ना इसको हम किलोमीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं, किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम कितने का मल्टीप्लिकेशन करते हैं 18/5, कितने का 18/5 का, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 18/5, तो 5 4 जा 20, और ये देखो 18 4 जा क्या हो जाता है 72 हो जाता है, 72 हो जाता है, 72 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया हमारा स्पीड और ये हो गया हमारा टाइम, डिस्टेंस आ जाएगा कंप्लीटली 72 किलोमीटर पर आवर हो गया, ये 72 किलोमीटर पर आवर हो गया। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने इसको चेंज किया, ये मीटर पर सेकंड में था। देखिए एक बार फिर से समझिए ध्यान से, क्वेश्चन में दिया हुआ 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसको हमें किलोमीटर पर आवर में करना है क्योंकि यहाँ पे टाइम आवर में दिया हुआ है, तो इसको आवर में चेंज करने के लिए हमने 18/5 का मल्टीप्लिकेशन किया, तो 20 में हमने मल्टीप्लिकेशन किसका कर दिया 18/5 का, तो ये 4 बार में कैंसिल आउट हो गया, और 18 4 जा क्या हो जाता है 72, अब ये 72 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब 72 किलोमीटर पर आवर को
मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ये क्या हो जाएगा 3 2 6 और 7 3 21, 216 किलोमीटर पर आवर, 216 किलोमीटर ये डिस्टेंस आ चुकी है। तो इस तरीके से आप दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। हमें टाइम फाइंड आउट करना है और टाइम फाइंड आउट करने का फंडा ना बहुत क्लियर है। टाइम फाइंड आउट करने का फंडा बहुत क्लियर है। कैसे? देखो, यहां पे ये कार की स्पीड दी हुई है। सबसे पहले तो इसे किलोमीटर पर आवर में हमें चेंज करना है। तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 0.25 का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे किस में? 18/5 में। 5 5 25 यानी कि 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 18, ये हो गया 90, राइट। 90 हो गया, दो डिजिट्स के ठीक पहले पॉइंट आएगा तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 0.9, राइट। एक चीज आपको समझ में आ रही है, ये तो आ गया आपका किलोमीटर पर आवर। अब इसमें हमें करना क्या है? अब हमें इसमें करना है डिवाइड, किसका? 0.9 का, क्योंकि जब हमें टाइम फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस में स्पीड को क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है, क्योंकि ऊपर सबसे पहले डिस्टेंस होता है, मैंने आपको बताया है। और यहाँ पे एक तरफ क्या होता है? एक तरफ डिस्टेंस होता है, एक तरफ स्पीड होती है, एक तरफ टाइम होता है। तो टाइम फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस में स्पीड को डिवाइड करना पड़ेगा, और डिस्टेंस हमारे पास 0.9 है। 0.9 को डिवाइड कर दो 0.9 से, आंसर क्या हो जाएगा? 1। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वही करेक्ट आंसर है। 0.9 डिवाइडेड बाय 9, तो 1 आंसर हो जाएगा इसका। कंप्लीटली आप इस चीज को देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में चर्चा करते हैं। ट्रेन रन्स 45 किलोमीटर पर आवर, तो 6 सेकेंड्स में कितना जाएगी? किलोमीटर पर आवर को सबसे पहले हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए अगर हमें चेंज करना है तो हम 5/18 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कितने का करेंगे? 5/18 का करेंगे। तो देखिए यहाँ पे चीजें बहुत सिंपल है। यहां से ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा, 3 6 जा 18, और ये 3 से 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। अब क्या हो गया? अब देखिए यहाँ पे 15 में हम 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 15 में 5 का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा। 75/6 हो जाएगा। ये तो आ गया हमारे पास में क्या? इसकी स्पीड आ गई। लेकिन हमें ये पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा, और टाइम को फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस में से स्पीड को हम माइनस करते हैं, और ये भी सेकंड्स में दिया हुआ है। तो उसमें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए चीज़ें बहुत सिंपल हैं, बहुत आसान भी हैं, और चीज़ों को आप सॉल्व भी कर सकते हैं। कि डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, राइट, और डिस्टेंस दिया हुआ है, सॉरी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है यार। यहाँ पे हाउ फार डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो टाइम और जो स्पीड है इसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। स्पीड तो हमने फाइंड आउट कर ली, टाइम हमें 6 सेकंड दिया हुआ है, इसको भी हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। तो 6 से 6 कैंसिल आउट, 75 मीटर जो है वो आंसर है। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। देखिए चीजें बहुत सिंपल है। कैसे? हमने क्या किया, हमारे पास 45 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ये चीज तो आप समझ पा रहे हैं। सबसे पहले इस किलोमीटर आवर है ना, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे 45 को हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया किससे? 5/18 से। अब इसको चेंज कैंसिल आउट कर रहे हैं 3 से, तो 3 6 जा 18 होता है, और ये 3 से कर रहे हैं तो 15 बार में कैंसिल आउट हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? 75 55 हो जाएगा 75/6। ये तो स्पीड आ गई। अब इसी स्पीड में ये जो टाइम दिया हुआ 6 सेकंड, इसको मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 6 से ये 6 कैंसिल आउट, 75 बचा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। और ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक ट्रेन है जिसकी लेंथ हमें दी हुई है 315 मीटर। कितना दिया हुआ? 315 मीटर। और ये जो स्पीड है उसकी किलोमीटर पर आवर में है, तो हमें बताने की यहाँ मीटर दिया हुआ है और यहाँ पे किलोमीटर दिया हुआ है। जो स्पीड की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम इस किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 54 में हम 15/18 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 54 को सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 में, ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कि मीटर पर सेकंड में ये चेंज हो जाएगा।
18 से इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये 4 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 बार में, सॉरी 3 बार में, और 5 3 जा 15, ये आ गया 15 मीटर पर सेकेंड, ध्यान रखना। अब यहां से जब 15 मीटर पर सेकेंड आ चुका है तो हमें टाइम फाइंड आउट करना है, और टाइम फाइंड आउट करना बड़ा आसान है। टाइम फाइंड आउट करना आपको पता है, डिस्टेंस वहां होता है, स्पीड यहाँ होता है, टाइम यहाँ होता है, तो डिस्टेंस में ये जो स्पीड है इसको डिवाइड करना होगा, और डिस्टेंस है 315, और हमारे पास ये मीटर में, मीटर पर सेकेंड में है 15। अब इसको डिवाइड कर दो ना 315 को 15 से, तो ये कितना आ जाएगा 21, कितना आ जाएगा 21। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर दिया हुआ है। इस तरीके से इतने सेकंड्स आएंगे टाइम। तो आप समझिए, सबसे पहले यूनिट सेम करिए, और यूनिट सेम करने का खेल बहुत सिंपल है। किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, 5/18 का मल्टीप्लाई करो। मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, 18/5 का मल्टीप्लिकेशन करो। बहुत सिंपल, क्वेश्चन ही आसान हो जाएगा आपके लिए। फिर तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। एक ट्रेन की स्पीड दी हुई है 42 किलोमीटर पर आवर, और ये पोल को क्रॉस कर रही है 20 सेकेंड्स में। अब देखो, आंख बंद करके किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है ना, उसको चेंज कर दो मीटर पर सेकंड में, फिर आगे देखेंगे क्या करना है। 42 को अगर हमें चेंज करना है तो 5/18 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, 5/18 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, बिल्कुल करना होगा। तो इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं बॉस। सबसे पहले 3 से करेंगे 6 बार में, और इसको भी अगर 3 से करते हैं 14 बार में, फिर 2 से करते हैं, 2 3 जा 6, 2 7 जा 7 5 जा 35, 35/3 आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना है उसकी लेंथ, यानी कि उसमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना, तो 35/3 में अब हम 20 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 35/3 में 20 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। देखिए 35/3 मल्टीप्लाइड बाई 20 क्या होगा, बहुत सिंपल है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 35/3 दिया हुआ है ना, 35/3, सबसे पहले 35/3 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो इसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो 3 1 जा 3 आएगा, और 3 1 जा फिर से 3 आएगा, और यहाँ पे 2 बचा, 3 6 जा 18 आएगा, 0.6 आ जाएगा 18, राइट। और फिर अगर हम इसको 220 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 18 आ गया, फिर 18 आ गया यहाँ पे, यहाँ पे देखिए 35 को सबसे पहले 3 से हम 35 को सबसे पहले हम किससे डिवाइड कर देते हैं, 35 को डिवाइड कर देते हैं 3 से। तो 35 जो है डिवाइड करेंगे, अगर आप इसको 35 को डिवाइड करते हैं अगर आप 3 से, तो क्या होगा, देखिए 35 को डिवाइड कर देते हैं हम 3 से, 35 डिवाइडेड बाय 3, तो 35 डिवाइडेड बाय 3 अगर करते हैं तो ये आएगा लगभग 11.666, ये आता रहेगा। और इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसने, कितने का, 20 सेकेंड्स का। 20 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर हो जाएगा 233.3334, इस तरीके से आएगा, 333 रिपीट होता जाएगा। तो आप कह सकते हो कि 2333, ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड, ये करेक्ट आंसर दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हो, काफ़ी आसान है। सेकंड 7th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मीटर पर सेकंड में दिया हुआ, और यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है ना वो 1 आवर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 1 आवर दिया हुआ है। तो चीज़ें सिंपल है, स्पीड हमें मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, टाइम हमें इसमें बता रहा है कि साउंड जो है ना, इसमें साउंड की हमें क्या फाइंड आउट करनी है, स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो ये जो 330 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है ना, आप एक काम करो, ये किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, इसको भी चेंज कर दो। तो इसमें हम 18/5 का करेंगे, अब 18/5 का करेंगे, 18/5 का करेंगे, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये कितनी बार में जाएगा, 6 5 जा 30, और फिर 6 5 जा 30, 66 इंटू 18 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1188 किलोमीटर पर आवर। अब हमें फाइंड आउट करनी है साउंड 1 आवर में कितना करेगा, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन कर दो यार, तो यही हो जाएगा 1188, ऑप्शन नंबर 3। 1 का मल्टीप्लिकेशन करोगे वही आएगा, क्योंकि हमें फाइंड आउट करनी है ना इस कितना उसका साउंड कितने मीटर होगा, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड और टाइम का मल्टीप्लिकेशन कर दो 1 आवर का, तो 1188 आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है। अब इस क्वेश्चन को चाहो ना
आप तो किलोमीटर पर आवर को चेंज करके भी कर सकते हो। कैसे, देखो इसको चेंज कर लो टाइम को, और इसको मत चेंज करो। तो टाइम को चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 1 इंटू 5/18 यही होगा। तो 330 मल्टीप्लाइड बाय 5/18 ये होगा, मल्टीप्लाइड बाय 5/18। तो 330 में अगर देखिए यहाँ पे सिंपल है, 330 मल्टीप्लाइड बाय 5/18, 330 मल्टीप्लाइड बाय 5 और अपॉन 18, तो आंसर अपॉन 18 कर देंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। 18 ये मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 ये स्पीड देगा, स्पीड इंटू टाइम, और टाइम को हमें चेंज करना है किसमें, किलो। 1 आवर है, 1 आवर यानी कि 36 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा यहाँ पे, यानी कि 1188 डिवाइडेड बाय 330, सो यहाँ पे 3.6 यानी कि 36/10 होता है ना, 36/10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। यस, 36/10 का करेंगे तो आंसर आना चाहिए। इसको है ना, मैं ऐसे तो आंसर आ रहा है, इसको मैं इसको चेंज करता हूँ 1 आवर को चेंज करने के लिए, 1 आवर को अगर मुझे चेंज करना है तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा इसमें 36/10, 36/10 कहूँ या फिर मैं 18/5 कहूँ, 18/5 कहता हूँ, 18/5 मल्टीप्लाइड बाय 330, राइट, यही है। इसका कर लेंगे, क्योंकि इसको वैसे का वैसे रहने देता हूँ, इस 1 आवर को मैंने 18/5 में चेंज कर दिया तो यही आ गया। अब इसको देखते हैं 66 मल्टीप्लाइड बाय 18, 1188, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। किसी को भी चेंज कर लो, आंसर तो आना ही है। 7th के बाद बारी है क्वेश्चन नंबर 8 को समझने की, और क्वेश्चन नंबर 8 भी काफी टीडियस सा क्वेश्चन है, तो इसको भी हम देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चन के अंदर क्या दिया होगा। हाउ मच फर्दर कैन बी इंटरस्टेट, अब दोनों किलोमीटर पर आवर में दिए हुए हैं सब कुछ, तो कुछ भी चेंज करने की हमें जरूरत तो यहाँ पे नहीं लग रही है। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास ये देखना है, स्पीड है 75 किलोमीटर 1 आवर में, 1 आवर में 75 किलोमीटर क्या है, स्पीड है 75 किलोमीटर। यार ये कैसे गड़बड़ हो रहा है, 1 आवर में 1 आवर में 1 सेकेंड, 1 सेकेंड थोड़ा सा है ना, ये है ना, अभी सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड वेट, 1 आवर में 1 क्या हो रहा है यार, क्लीन हो जा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ सा प्रॉब्लम लग रहा है, तो देखते हैं कि क्या दिया हुआ है यहाँ पे। 1 आवर में, हाँ क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो 1 आवर में 75 किलोमीटर जा रहा है, सिंपल सी बात है। 1 आवर में 75 किलोमीटर जा रहा है ये, तो यहाँ पे 5 आवर दिया हुआ है, तो 5 आवर में कितना जाएगा, 5 आवर में ये चला जाएगा 75 मल्टीप्लाइड बाई 5, 75 मल्टीप्लाइड बाई 5 हो जाएगा, तो ये कितना आंसर आ जाएगा, 75 में जब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 375 हो जाएगा, 375 किलोमीटर। यहाँ तक तो क्लियर है। लेकिन हमें 80 किलोमीटर जा रहा है 1 आवर में, तो 5 में इसमें भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। 1 आवर में 80 किलोमीटर भी जा रहा है, तो 5 आवर में कितना जाएगा ये, 80 इंटू 5 यानी कि 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर हमें कितना डिस्टेंस है इंटरस्टेट के बीच में, बस से तो हमने फाइंड आउट कर लिया, और बाकी चीज़ें भी हमने देख ली कि कितना जा रहा है, बाय बस से कितना कवर हो रहा है, और स्पीड हमने दी हुई है दोनों में, तो कितना डिफरेंस आ रहा है। तो 400 में से इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर लो, 400 का और 375 का, तो 400 माइनस 375, डिस्टेंस कितना, डिफरेंस कितना आ गया, 5 किलोमीटर का डिफरेंस आ गया, तो ये 5 किलोमीटर 25 किलोमीटर का डिस्टेंस आ रहा है। क्योंकि सिंपल सी बात है, ऐसे भी कर सकते हो, 80 किलोमीटर और 75 किलोमीटर में जो 1 घंटे का जो डिफरेंस है वो 5 किलोमीटर का है,
तो 2 घंटे में 10 किलोमीटर, 3 घंटे में 15 किलोमीटर, 4 घंटे में 20 किलोमीटर, 5 घंटे में कितना 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर का डिफरेंस है, 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में देखते हैं कि क्या दिया हुआ। एक बुलेट की स्पीड दी हुई है और डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ 3.3 किलोमीटर और यहाँ पे 10 सेकेंड्स लेटर पूछ रहा है, 10 सेकेंड्स बाद। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि भाई साहब सबसे पहले तो जो डिस्टेंस दी हुई है ना उसको हम चेंज करेंगे किलोमीटर में। तो क्या हो जाएगा, मीटर में चेंज कर लेंगे, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लो यार, सिंपल सी बात है। तो डिस्टेंस आपके पास एग्जैक्टली पता चल जाएगा। तो 3.32 किलोमीटर दिया हुआ है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए 3.32 को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3320 आ जाएगा, क्योंकि 2 जीरो हैं। चलो यार 3 जीरो बढ़ा दो, क्या दिक्कत है, 3 जीरो आ गया। अब 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 3320 किलो मीटर आ गया। ये मीटर में चेंज हो गया। जब इतना मीटर आ गया है, अब इतने मीटर आ गया है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें स्पीड फाइंड आउट करना है। तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3320 में 10 का डिवाइड कर दो, 0 से 0 कैंसिल आउट, 332। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि आपको पता है कि स्पीड फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस में टाइम का डिवाइड करना पड़ेगा। स्पीड यहाँ पे है, डिस्टेंस और टाइम का डिवाइड, डिस्टेंस और टाइम का डिवाइड बहुत सिंपल है, डिस्टेंस और टाइम का डिवाइड सिंपल है। वो ट्राइंगल है ना, दिमाग में फिट करके रखो तो कोई भी डाउट नहीं आएगा क्वेश्चन को करते समय, और उसी से सारे के सारे कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं। अब दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कि एक ट्रेन है जो कि 360 मीटर लॉन्ग है, लंबी है, और यहाँ पे 45 किलोमीटर, देखिए यार यहाँ पे फिर हमें चेंज करना पड़ेगा। ये 45 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है ना, और ये मीटर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो 45 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। तो 45 किलोमीटर दिया हुआ है, ये 45 किलोमीटर पर आवर। अब 45 को चेंज करना है तो मुझे कितने का 5/18 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो आप देखो 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 6 6 बार में, ये 15 बार में। अब ये हो जाएगा 7, फिर ये कितना हो जाएगा 75/6, 75/6। क्लियर है। अब 140 किलोमीटर है, 140 किलोमीटर है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो डिस्टेंस हमारा कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है 360 और 360 और ये 140, 360 ये और ब्रिज 140। तो 360 प्लस 140 कितना हो जाएगा, 360 प्लस 140 कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हमारे पास में 500, राइट। और 500 को अब हम डिवाइड करेंगे किस से, 75/6 से। कितने, 75/6 से, राइट। कितने, 75/6 से, ओके। 75/6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 500 मल्टीप्लाइड बाय 6/75। अब 25 से कैंसिल आउट कर दो, 25 3 जा और 25 2 जा, 20 टाइम्स में, 3 2 जा 6, 22 जा 40। आंसर क्या जाएगा 40 सेकेंड्स। बहुत सिंपल है, 40 सेकेंड्स आंसर आएगा और ये बहुत आसान है। इसको करने का तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे तो 360 हो जाएगा ये ट्रेन की स्पीड, और ब्रिज जिससे पास हो रही है तो 140, दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो हमारा डिस्टेंस टोटल कितना आ गया, डिस्टेंस आ गया 500, राइट। 500 मीटर आ गया। अब ये जो स्पीड आपकी दी हुई है 45 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो 45 को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लिकेशन करना होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप देख लो कि यहाँ पे किस तरीके से चीज़ें आ रही हैं और फिर इसका डिवाइड करना होता है। तो आपको पहले तो ये इसको कैंसिल आउट कर दो। आप किससे कैंसिल आउट करोगे, 3 से, तो ये 15 बार में हो जाएगा, और इसको 6 बार में कैंसिल आउट कर लोगे, राइट। इसी तरीके से अगर 3 से फिर से करते हो तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो 5 5 जा 25, 25/2 आ गया। अब 500 को 25/2 से डिवाइड करना है, तो 500 को 25/2 से डिवाइड करना है, तो 500 को डिवाइड कर दो 25/2 से। अब 500 हो गया यहाँ पे अपॉन 1, ये मल्टीप्लाई 2/25 हो जाएगा। 25 से इसको कैंसिल आउट कर दो 20 बार में, 20 इंटू 2 40 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसके आंसर्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, जो कि काफ़ी आसान है क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं
कि एक ट्रेन है जो कि 210 मीटर लॉन्ग है और ये 90 मीटर इसकी पास हो रही है, तो 210 और 210 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है 90 दिया हुआ है, तो प्लस हम क्या कर लेंगे 90 कर लेंगे, तो 210 और 90 ये हो गया 300 मीटर कंप्लीटली। कितना हो गया 300 मीटर हो जाएगा कंप्लीटली, आप देखोगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें करना क्या है उस चीज़ को आप ध्यान से देखिए ताकि चीज़ों को आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। जितनी भी स्पीड है ना उस सबसे पहले डिस्टेंस को हम कवर कर लेते हैं, तो 210 प्लस 90 ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा हमारे पास 300 मीटर हो गया। अब ये जो है ना स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में फाइंड आउट करनी है, राइट, और यहाँ पे 12 सेकेंड्स दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि 300 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस को टाइम से, तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो डिस्टेंस हमारा कितना है 300 है और अपॉन ये 12 हो गया, 300 अपॉन 12 हो गया, राइट। इसको कैंसिल आउट करेंगे 25 मीटर पर सेकेंड, लेकिन हमें किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो 25 में हमें 18/5 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो 25 में हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 18/5 का, 5 5 से 25, 18 5 से 90, तो 90 किलोमीटर पर आवर होगा क्या, 90 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल है यार, एक बार दिमाग में कॉन्सेप्ट को फीड करना है, और कॉन्सेप्ट में दो ही चीजें मेन है। सबसे पहले तो फॉर्मूला जो ट्राइंगल वाला है, दूसरी चीज कि अगर हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करना है तो किसका मल्टीप्लिकेशन होगा, अगर किलोमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लिकेशन होगा। दो चीजें हैं, बहुत काम की हैं। अगर इतना आ गया तो स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चंस को बारूद की तरह उड़ा दोगे आप, बारूद की तरह उड़ाने वाले हो। A trains cover a distance 200 किलोमीटर with the speed of this, स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, सॉरी यहाँ पे छुप गया है, 10 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, यहाँ पे है ना 10 किलोमीटर पर आवर दिया है, बार बार मैं नहीं बोलूंगा। और आपको टाइम फाइंड आउट करना है। टाइम इक्वल टू क्या होता है यार, किलोमीटर पर आवर में सारी चीज़ दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 200 में हम क्या कर देंगे, टाइम क्या फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम, डिस्टेंस में स्पीड का डिवाइड करते हैं, डिस्टेंस में स्पीड का डिवाइड करते हैं, तो डिस्टेंस हमारी 200 किलोमीटर है, स्पीड है 10, 0 से 0 कैंसिल आउट, 20 है क्या कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर थर्ड 20 आवर्स इसका आंसर होगा। सो आई होप कि ये जो चैप्टर है ना डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया है। और यकीन मानिए यार कि अगला जो चैप्टर होने वाला है ऑपरेशंस ऑन नंबर्स, कि नंबर्स का ऑपरेशंस करने वाले हैं हम, कि कैसे नंबर्स पे ऑपरेशंस किए जाते हैं, वो सारे ऑपरेशंस हम परफॉर्म करके बताएंगे, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सारी चीज़ें। सो आई होप कि ये जो चैप्टर है वो आपको समझ आया होगा। अगर आप और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं कि यार वीडियो में समझ में नहीं आ रहा, कैसे पूछूं, सर से डाउट पूछना है, ठीक है ना, नंबर दिया है हमने, इस नंबर पे जुड़ने के लिए क्या करना है, बहुत सिंपल है। व्हाट्सएप में जाओ, सबसे पहले लिखो ज्वाइन, क्या लिखना है आपको, सबसे पहले क्या लिखना है आपको, ज्वाइन, क्या ज्वाइन, क्या ज्वाइन करना चाह रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो ना गदर बैच, कौन सा बैच, गदर बैच, आप क्या ज्वाइन कर रहे हो, गदर बैच ज्वाइन कर रहे हो बॉस। सबसे पहले आपको लिखना है ज्वाइन और फिर उसके बाद लिखना है गदर, यार ये बार बार मिट क्यों रहा है, ज्वाइन सबसे पहले लिखना है और उसके बाद लिखना है गदर। इसके बाद आपको अपना नाम लिखना है, जैसे कि आपका मान लीजिए नाम अमित है और आप भोपाल से बिलोंग करते हैं, बस उस सिटी का नाम लिखना है। ज्वाइन गदर लिखने के बाद अपना नाम और सिटी का नाम, और इसको भेज देना है 8770774731। नंबर कौन सा है यार, बार बार नहीं बताऊंगा, यही वाला नंबर है, इस नंबर पे भेजना है, आपको जोड़ लिया जाएगा उस ग्रुप में। सो थैंक यू सो मच and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.